एक बच्चा जिसने बचपन में भूतों से लड़कर अपनी जान बचाई थी, अब वही बड़ा होकर ऐसी ताकत से टकराने वाला है जो बच्चों की आत्मा तक पी जाती है। आज की कहानी है डॉक्टर स्लीप 2019 की। यह मूवी सिर्फ हॉरर नहीं है, बल्कि ड्रामा, साइकिक पावर्स और एक ऐसे अंधेरे की कहानी है जो इंसान के अंदर ही छिपा रहता है। कहानी शुरू होती है छोटे से बच्चे डैनी टॉरेंस से। वही बच्चा जो पहले ओवरलुक होटल की डरावनी घटनाओं से बच निकला था, लेकिन सालों बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। अब डैनी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर आज भी शाइनिंग नाम की पावर मौजूद है। ऐसी ताकत जिससे वो मरे हुए लोगों को देख सका है, उनके थॉट्स सुन सका है और आने वाली चीजों को महसूस कर सका है। लेकिन बचपन के वो भयानक अनुभव उसके दिमाग को अंदर से तोड़ चुके हैं। वो शराब में डूब चुका है, अकेला रहता है और खुद से भाग रहा है। फिल्म की शुरुआत में ही हमें दिखा है कि डैनी अब भी भूतों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। उसके कमरे में अचानक वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है, वही औरत जो ओवरलुक होटल के कमरे नंबर 237 में थी। डैनी डर कर उठ जाता है, लेकिन अब उसके पास एक तरीका है। उसने अपने दिमाग के अंदर इमेजिनरी बॉक्सेस बना रखे हैं और जो भी भूत उसे परेशान करते हैं वो उन्हें उन बॉक्सेस में बंद कर देता है। अब सोचो, कोई इंसान अपने दिमाग में भूतों को कैद करके जी रहा हो, उसकी जिंदगी कितनी डरावनी होगी। फिर यहाँ पर कई साल आगे बढ़ते हैं। डैनी अब एक छोटे शहर में रहने लगता है और अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता है। वो शराब छोड़ने की कोशिश करता है और एक हॉस्पिटल में काम करने लगा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात होती है। जब भी कोई मरीज मरने वाला होता है, डैनी उसके पास बैठता है और अपनी शाइनिंग पावर से उसे शांति देता है। लोगों को लगता है कि वह बस अच्छा इंसान है, लेकिन एक बूढ़ी मरीज उसे एक नाम देती है, डॉक्टर स्लीप, क्योंकि वह मरते हुए लोगों को सुला देता है बिना दर्द के। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। आप दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है एक बेहद खतरनाक कल्ट की, जिसका नाम है ट्रू नॉट। ये लोग दिखने में नॉर्मल ट्रेवल्स लगते हैं, कैरावान में घूमते रहते हैं, लेकिन असलियत में ये इंसान नहीं, राक्षस हैं। इनकी लीडर है रोज द हाइड, एक बेहद खतरनाक और रहस्यमयी औरत जिसके पास भी शाइनिंग पावर्स हैं। लेकिन ये लोग अपनी पावर जिंदा रखने के लिए बच्चों की स्टीम खाते हैं। स्टीम मतलब वो एनर्जी जो उन बच्चों से निकलती है जिनके अंदर शाइनिंग होती है, और जब उन्हें दर्द देकर मारा जाता है तब वो स्टीम सबसे ज्यादा निकलती है। और बस यहीं से मूवी और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। एक सीन में ये लोग एक छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं। वो बच्चा बेसबॉल खेल रहा होता है, खुश होता है, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर ये कल्ट उसे जंगल में ले जाता है और जो आगे होता है वो इस फिल्म के सबसे हॉरिफाइंग सीन्स में से एक है। वो बच्चा चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, लेकिन ये लोग उसे दर्द देते रहते हैं ताकि ज्यादा स्टीम निकले। रोज दी हैट उसकी चीखों को एंजॉय कर रही होती है और तभी अचानक कहीं दूर बैठी एक लड़की ये सब महसूस कर लेती है। उस लड़की का नाम है अब्रा। अब्रा सिर्फ शाइनिंग नहीं रखती, उसकी पावर्स डैनी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो लोगों के दिमाग पढ़ सकती है, चीजें हिला सकती है, दूर बैठकर बातें कर सकती है, और सबसे डरावनी बात, रोज दी हेड को भी एहसास हो जाता है कि अब्रा बहुत पावरफुल है। अब्रा और डैनी टेलीपैथिक तरीके से कनेक्टेड हो जाते हैं। अब्रा उसे मैसेजेस भेजती है और डैनी समझ जाता है कि ट्रू नॉट वापस आ चुका है। पहले तो डैनी डर जाता है क्योंकि उसने जिंदगी भर अपने पावर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक छोटी लड़की खतरे में है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो वही सब दोबारा होगा। फिर यहाँ से शुरू होती है असली लड़ाई। डैनी और अब्रा मिलकर रोज दी हेड को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब्रा अपनी पावर से रोज को दिमागी खेल में फंसाती है। एक सीन में रोज एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके हवा में उड़ते हुए अब्रा के घर पहुंचती है और ये सीन विजुअली बहुत क्रीपी लगा है। पूरा आसमान काला, हवाएं तेज और रोज ऐसे उड़ रही होती है जैसे कोई चुड़ैल रात में शिकार ढूंढ रही हो। लेकिन अब्रा भी कम नहीं होती, वो रोज को अपने माइंड ट्रैप में फंसा देती है और उसके हाथ को बुरी तरह चोट पहुंचाती है। पहली बार रोज डरती है, उसे समझ आता है कि यह लड़की साधारण नहीं है। फिर धीरे धीरे ट्रू नॉट के मेंबर्स मरने लगे हैं। कुछ को बीमारी मार देती है, कुछ को डैनी और अब्रा खत्म कर देती है।
और अब रोज पूरी तरह पागल हो चुकी है। उसे सिर्फ अबरा चाहिए क्योंकि उसकी स्टीम इतनी पावरफुल है कि उससे वो हमेशा जवान रह सकती है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब डैनी एक फैसला लेता है। वो वापस जाने वाला है ओवरलुक होटल। हाँ, वही होटल जहाँ उसका बचपन खत्म हो गया था। जैसे ही वे दोनों होटल पहुँचते हैं पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। पुराना टूटा हुआ होटल, अंधेरा, खाली हॉलवे और हर तरफ वही पुरानी बुरी एनर्जी। डैनी अंदर कदम रखे ही अपने पुराने डर महसूस करने लगा है। उसे अपने पिता जैक टॉरेंस की याद आने लगी है, वही आदमी जो इस होटल की वजह से पागल हो गया था। फिर एक सीन आता है जहां डैनी बार में बैठता है और बार टेंडर के रूप में उसे अपने पिता दिखाई देते हैं। ये सीन इमोशनल भी है और क्रीपी भी। उसका पिता उसे फिर शराब ऑफर करता है, जैसे पुरानी बुराई उसे दोबारा निगलना चाहती है। लेकिन इस बार डैनी कमजोर बच्चा नहीं है, वो खुद से लड़ता है, अपने ट्रॉमा से लड़ता है और पहली बार भागा नहीं। उधर रोज दी हैट होटल पहुंच जाती है। अब शुरू होता है फाइनल कन्फ्रंटेशन। रोज और अबरा के बीच माइंड बैटल शुरू होती है। कमरे हिलने लगते हैं, चीजें टूटने लगती हैं, होटल की बुरी आत्माएं जागने लगती हैं। लेकिन डैनी जानता है कि इस होटल के अंदर सिर्फ रोज ही नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। फिर वो उन सारे लॉक्ड बॉक्सेस को खोल देता है जिनमें उसने बचपन से भूतों को कैद कर रखा था। अचानक होटल की सारी आत्माएं बाहर आ जाती हैं और रोज दी हेड पर टूट पड़ती हैं। रोज चीखती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो आत्माएं उसकी स्टीम खींचने लगती हैं और आखिरकार रोज दी हेड खत्म हो जाती है। कुछ देर के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, अबरा बच चुकी है, बुराई हार चुकी है। लेकिन तभी होटल की पुरानी इविल पावर डैनी को पकड़ लेती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता को पकड़ लिया गया था। उसकी आंखें बदलने लगती हैं, वो खुद को खोने लगा है और तभी डैनी समझ जाता है कि अगर उसने खुद को नहीं रोका तो अबरा भी नहीं बचेगी। इसलिए वह होटल का बॉयलर रूम चालू छोड़ देता है। पूरा होटल जलने लगा है, आग तेजी से फैलती है। अबरा बाहर भाग जाती है लेकिन डैनी अंदर ही रह जाता है और आखिर में पूरा ओवरलुक होटल आग में जलकर खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद अबरा अपनी जिंदगी में वापस लौट आती है, लेकिन अब उसके अंदर भी वही शाइनिंग पावर मौजूद है और कहानी का आखिरी सीन फिर से डर पैदा कर देता है। अबरा अपने कमरे में होती है और तभी उसे वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। लेकिन इस बार अबरा डरती नहीं, वो उसकी तरफ देखती रहती। वो उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। और इस तरह यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कुछ डर इंसान को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि वो खुद अंधेरे का सामना बन जाए। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।